बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि आज दशहरे के मौके पर मुंबई में, महाराष्ट्र में शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिलेगा। दो गुट यानी कि एक शिंदे गुट, एक उद्धव गुट, दोनों की तरफ से आज एक बड़ी रैली की जानी है। बड़ी जानकारी हम आपसे साझा कर रहे हैं। मुंबई का किंग कौन, दरअसल महाराष्ट्र का किंग कौन, इस समय सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। शिंदे और उद्धव आमने सामने होंगे, दोनों ही गुट आमने सामने होंगे और भव्य दशहरा रैली निकाली जाएगी। आप समझिए दोनों के बीच में ही ये होड़ लगी हुई है कि किसके समर्थक ज्यादा पहुंचते हैं। सृष्टि बिल्कुल, और वो तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे कि आखिरकार किस तरीके से तैयारी यहां पर की गई है, क्योंकि दोनों ही गुट आज एक बार फिर से अपने आप को साबित करने की कोशिश यहां पर करने वाले हैं। और इस वक्त हमारी सहयोगी सलोनी हमारे साथ में सीधे बीकेसी से जुड़ चुकी हैं, जहां पर शिंदे गुट की रैली होने वाली है। सलोनी, क्या तस्वीरें आप वहां पर देख पा रही हैं? दोनों ही गुट आज एक बार फिर से आमने सामने होंगे। बिल्कुल, दोनों गुट शाजिया और सृष्टि आमने सामने। और जरा तस्वीरें आपको दिखा दे, बीकेसी मैदान की ये तस्वीरें हैं जहां पर शिंदे गुट की ये रैली हो रही है। देखिए 1966 से ये परंपरा रही है। ठाकरे परिवार, बाल ठाकरे दशहरा रैली करते आए थे और जब बाल ठाकरे का निधन हो गया उसके बाद उद्धव ठाकरे ने उस परंपरा को आगे बढ़ाया। लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है जब मुंबई में दो दशहरा रैलियां हो रही है। देखिए एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि हम उनके विचार लेकर आगे बढ़ रहे हैं, हम असली शिवसेना है और यही वजह है कि दूसरी दशहरा रैली यहाँ पर आयोजित की जा रही है। और वहीं उद्धव ठाकरे जो दशहरा रैली आयोजित करे वो शिवाजी पार्क में कर रहे हैं। उसके लिए बाकायदा उन्हें कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ी और उसके बाद उन्होंने वो रैली आयोजित किया। वहां पर भी शक्ति प्रदर्शन होगा। तस्वीरें आपको जरा मंच की दिखाएंगे निशांत। देखिए मंच पूरी तरह से तैयार है। 5 बजे का समय है जब ये दशहरा रैली यहाँ पर शुरू होगी। एकनाथ शिंदे क्या कहेंगे, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं का यह पोस्टर बड़ा सा देख पा रहे होंगे। यहाँ पर बाल ठाकरे की तस्वीर भी लगी है। असली शिवसेना कौन है, ये लड़ाई अभी निर्वाचन आयोग के खेमे में है, अभी इस वक्त उनके पाले में है, क्योंकि कोर्ट का रुख किया था उद्धव ठाकरे ने, लेकिन कोर्ट ने अब पूरी गेंद डाल दी है अब निर्वाचन आयोग के पाले में और वहां से फैसला आना है। लेकिन उससे पहले ये धनुष बाण की आप तस्वीरें देखेंगे, जो झंडे लगे हुए हैं, दरअसल धनुष बाण के झंडे। तो निशान और पार्टी की लड़ाई, असली शिवसेना कौन है, ये लड़ाई यहां तक आज पहुंची है कि 2 दशहरा रैलियां आयोजित की जा रही है। और देखिए मैदान किस तरह से धीरे धीरे भरता नजर आ रहा है। करीब 1 लाख की कैपेसिटी का ये मैदान है और ये दावा किया जा रहा है शिंदे गुट की तरफ से कि इतनी ही भीड़ यहाँ इकट्ठा होने वाली है। वर्चस्व की लड़ाई है, शक्ति प्रदर्शन है, बताने की कोशिश है कि कौन कितना मजबूत है, कौन कितने पानी में है। और देखिए बीएमसी चुनाव भी है, और उससे पहले अगर ये साबित हो जाता है, ये भीड़ यहाँ इकट्ठा होती है, शिंदे गुट की रैली में भीड़ इकट्ठा होती है, उद्धव ठाकरे गुट की रैली में भीड़ इकट्ठा होती है, तो कम से कम एक कह रहे हैं कि दबाव बनाने की कोशिश होगी बीएमसी चुनाव के पहले। क्योंकि बीएमसी चुनाव जो होता है, बीएमसी का जो चुनाव है वो बताता है कि किसके पास मुंबई रहने वाली है। ऐसे में इस पर पूरा जोर है और दशहरा रैली पहली बार ऐसा हो रहा है कि 2 दशहरा रैलियां हो रही है। सलोनी नहीं भूले हैं जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे हुए थे, लाल बाग की राजा की उन्होंने दर्शन किए थे। और अब आज का मौका भी बेहद खास है क्योंकि आज तो दशहरा है, ऐसे में शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। ये भी हम नहीं भूल सकते हैं कि बीते कुछ दिनों में उद्धव ठाकरे को एक नहीं बल्कि कई सेटबैक लगे हैं। तो आज क्या समझा जाए, एक और बड़ा सेटबैक लगने वाला है इधर वाली रैली से। तैयारी बिल्कुल शाजिया, तैयारी तो देखिए पूरी है कि सेटबैक लगे, क्योंकि शिंदे गुट ये दावा कर रहा है, नंबर्स भी उसके पास है, सत्ता भी उसके पास है और मामला शिंदे गुट क्योंकि निर्वाचन आयोग चला गया तो मामला अब निर्वाचन आयोग के पास। और देखिए जरा तस्वीरें आपको दिखाएं, तस्वीरें खुद बताने के लिए काफी हैं कि कितनी भीड़ यहाँ पर ये बीकेसी मैदान में जुड़ी नजर आ रही है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं। हालांकि शिवाजी पार्क पे पारंपरिक अंदाज में अगर ठाकरे गुट करता है रैली तो वहां कितनी भीड़ होगी वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन कहा यह जा रहा है कि शिंदे गुट ने ज्यादा ट्रेन बुक की हैं, ज्यादा व्यवस्थाएं की हैं, ठाकरे ने ज्यादा बसें बुक की हैं। तो अब देखना ये होगा कि कहां कितनी भीड़ इकट्ठा होती है और क्या मैसेज इस रैली के जरिए शुरू होता है। आपको याद होगा विवाद कैसे शुरू हुआ, जब शिवसेना के 15 और 10 निर्दलीय विधायकों ने तत्कालीन महाविकास अघाड़ी गठबंधन की सरकार के खिलाफ बगावत की थी। उनको गद्दार कहते हैं उद्धव ठाकरे, बगावती विधायक ने गद्दार कहते हैं। और ऐसे में आज मन से जब उद्धव ठाकरे कहेंगे तो सलोनी बिल्कुल ठीक आप कह रही हैं, बगावत की थी और गद्दार कहा जाता है, इस तरह की बातें लगातार सामने आती हैं। लेकिन आज की
क्या स्थिति बनी हुई है ये हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। शिवसेना इस समय 2 गुटों में बट गई है, जैसा कि आप तस्वीर में देख पा रहे हैं। शिंदे उद्धव गुट अलग अलग इस समय साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। उद्धव को हटाकर शिंदे सीएम बने, ये आप नहीं भूल सकते हैं। दोनों गुट अपनी दशहरा रैली आज कर रहे हैं और आमने सामने एक तरह से आप समझिए शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। बाला साहेब ठाकरे दशहरा रैली करते थे और आज ये शिवसेना कहे जाने वाले दोनों ही गुट जो है वो शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं इस दशहरा रैली के जरिए। तो बड़ी जानकारी, कोरोना के बाद पहली बार ये भव्य समारोह जिसकी तस्वीर अभी आपको सलोनी दिखा रही थी वो होने जा रहा है। आपको बता दें कि इसी समारोह के जरिए शिंदे गुट और उद्धव गुट जो है वो आमने सामने होने वाले हैं आज। बिल्कुल। और शाजिया, इसी बीच एक और बड़ी खबर बता दें कि शिवसेना के दोनों गुटों की दशहरा रैलियों के लिए मुंबई पुलिस ने सुरक्षा के कड़े और पुख्ते इंतजाम किए हैं। हिंदुत्व के महापर्व पर शिवसेना की 2 महारैलियों के लिए पुलिस ने करीब 2000 जवानों की तैनाती की है और इसके अलावा डीसीपी और एसीपी लेवल के 13 अफसरों को भी दोनों रैलियों के लिए सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आरएएफ की 8 टीमों ने मोर्चा संभाल लिया है। बिल्कुल। और हमारी सहयोगी सलोनी लगातार बनी हुई है। सलोनी, जैसा आप लगातार बता रही थी कि जाहिर है दोनों ही तरफ से तैयारियां यहां पर पूरी हैं। जिस तरीके से ये परंपरा और प्रथा चली आ रही थी उसे आगे बढ़ाने की बात है, लेकिन दोनों ही गुट अपने आप को असली शिव सैनिक कहते हैं। दोबारा से हम रुक करेंगे शाजिया एक बार फिर से ग्राउंड का। बेशक एक बार फिर से हम रुक करेंगे, उनसे संपर्क टूट गया है, संपर्क साधने की कोशिश की जाएगी। सलोनी अभी इस समय ग्राउंड जीरो से आपको वो तस्वीर दिखा रही है जो देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। दरअसल आज दशहरा रैली होने जा रही है और इस दशहरा रैली के जरिए जो शिंदे गुट है और जो उद्धव गुट है वो एक दूसरे को शक्ति प्रदर्शन करेंगे। इस दशहरा रैली में क्या कुछ खास रहेगा ये हम आपको बता रहे हैं। हजारों हजार की तादाद में, सलोनी तो ये भी बता रही थी कि करीब लाखों की तादाद में लोग पहुंचने वाले हैं। तो देखना यह होगा कि किस किस समर्थक सबसे बड़ी तादाद में, सबसे ज्यादा तादाद में जुटते हैं और ये एक संकेत देने की कोशिश की जा रही है दोनों ही तरफ से कि हम बाला साहेब ठाकरे को फॉलो करते हैं, क्योंकि बाला साहेब ठाकरे ही इस तरह से रैली किया करते थे। सृष्टि, बिल्कुल। और एक बार फिर से सलोनी का रुख कर लेते हैं जो कि हमारे साथ जुड़ चुकी है। सलोनी, जिस तरीके से बात लगातार हो रही है कि परंपरा को आगे बढ़ाने की, आगे ले जाने की, बाला साहब ठाकरे के वक्त से ये रैली होती रही है और दोनों ही गुट लगातार ये बात कहते रहे कि असली विचारधारा को हम लेकर आगे बढ़े। जो पिछली कुछ समय में चुनावी रंजिश में देखी गई उसमें भी ये बात सामने आई है। आज एक बार फिर से दोनों ही गुट अपने आप को साबित करने की कोशिश में जुटे हैं। जिस तरह से आप बातें कर रही हैं, जिस तरह से आप बातें कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर वाकई माहौल वैसा ही है जो बता रहा है कि जो वर्चस्व की लड़ाई है वो निर्णायक मोड़ पर आ गई। देखिए अगर आपको तस्वीरें दिखाएं तो ये मैदान आप देख रहे हैं बीकेसी का मैदान। उद्धव ठाकरे जहां ये दावा कर रहे हैं कि वो परिवार के हैं, तो एकनाथ शिंदे विचारधारा का दावा कर रहे हैं और यही वजह है कि दोनों अपने अपने दावों में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि शिवसेना किसकी। जरा तस्वीर दिखाइए मंच की निशान। मंच पर जो बोर्ड्स लगे हुए हैं वो हम आपको दिखाते। देखिए, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हिंदुत्व का नारा उद्घोष करते थे बाल ठाकरे, वही यहाँ पर दोहराते नजर आ रहे हैं। और देखिए, एक नेता, एक पक्ष, एक विचार, एक लव्य, एक नाथ, यानी एक विचार और एक ही नेता, उसी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं एकनाथ शिंदे। ये बताने की वो कोशिश कर रहे हैं और यही वजह है कि देखिए 2 दशहरा रैलियां पूरे मुंबई में, ऐसा कभी नहीं हुआ। 1966 से लेकर अब तक की बात करें तो अभी तक ऐसा ही रहा है कि बाला साहब ठाकरे दशहरा रैली करते थे, फिर उनको फॉलो करते हुए उद्धव ठाकरे करते आए। लेकिन देखिए जो लड़ाई है, जो तो ये धनुष बाण की लड़ाई है, निशान की लड़ाई है, पार्टी की लड़ाई है, उसको लेकर अब दोनों अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं और कौन कहां आगे जाएगा वो इस रैली में समझ में आएगा। क्योंकि जितनी भीड़ जिसकी रैली में जुटेगी उतना ही मजबूती से वो बीएमसी चुनाव में अपनी मजबूती से अपने कदम रख पाएगा और यही वजह है, यही वजह